हमेशा जब भी आप प्रणाम करते हैं तो एक चीज़ और जोड़ दीजिए गुरु के साथ कि मेरे प्रणाम स्वीकार करें। हमेशा याद रखिए, घर में कोई आपके आता है, आप उसको चाय का कप रख के चले तो नहीं जाते हैं, आप कहते हैं लीजिए पीजिए, तब वो स्वीकार होता है ना। वेटर होटल में जाते हैं तो चाय का कप रख के चला जाता है। तो जब भी गुरु को प्रणाम करें तो हमेशा भाव करें साथ में कि मेरे प्रणाम स्वीकार करें। ओशो जैसे युग दृष्टा भी जब आपको संबोधित करते थे तो कहते थे मेरे प्रणाम स्वीकार करें। तो सीखिए कि बातों में कोई रहस्य छिपा हुआ है। तो सर्वप्रथम ओशो हमारे प्रणाम स्वीकार करें। ओशो ही नहीं होते तो न तो अमृत धाम होता, ना आनंद विजय होते, ना अनादि अनंत होते, ना अविनाश भारती होते, ना आनंद एकांत होते, और ना आप होते, और ना ये महफिल होती। तो प्रथम नमस्कार, जितना भी हम लोग अपने गुरु के प्रति श्रद्धा से भरें, जितना भी अपने गुरु के प्रति हम भाव से भरें कि आज जो भी हैं हम, आज जो भी हमारे जीवन में चमक है, दमक है, आनंद है, शांति है, प्रेम है, ये प्रेम की दुनिया है, तो ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के कारण है, वो है हमारे गुरु ओशो। तो पहला नमस्कार ओशो को। दूसरा नमस्कार है इस देवताल में अद्भुत अमृत धाम आश्रम को, क्योंकि ये भी ना होता, यहाँ पे अगर आनंद विजय ना होते, सब कुछ होता, सब कुछ होता, सब कुछ होता, सब कुछ होता। ये पेड़ भी होते, ये पहाड़ी भी होती, ये जबलपुर भी होता, ये मौलसरी का वृक्ष भी होता, सब कुछ होता। लेकिन आनंद विजय अगर यहाँ नहीं होते तो ये देवताल का आश्रम नहीं होता। और आप यहाँ पे ये जो ध्यान साधना की जो गंगा बही है भागीरथी प्रयास से, मैंने पहले भी कहा था कि जब 11 दिसंबर 1975 को जब इसकी बुनियाद रखी गई तो उस स्थितियां हमारे बहुत अनुकूल नहीं थी, बहुत प्रतिकूल स्थितियां थी उस समय। ओशो सन्यासी के ऊपर में लोग थूक देते थे। कोई महिला अगर ओशो सन्यासी हो गई है तो लोग सोचते थे कि ये मतलब चरित्रहीन स्त्री है। ये हमारी स्थिति थी उस समय। ओशो का बहुत अनादर था। ओशो के नाम से लोग कांप जाते थे, कांपते तो अभी भी हैं, पर अब कांपने का ढंग थोड़ा बदल गया। अब तो ओशो एक स्टेटस सिंबल है। अगर कोई ओशो को नहीं पढ़ता है, कोई आईएएस, कोई आईपीएस, ऐसा कोई आईएएस नहीं है, कोई आईपीएस नहीं है कि कोई जो ना पढ़ता हो। ऐसा कोई अब एक्टर नहीं है भारत में जो ओशो को ना पढ़ता हो, है ना। अभी आपने देखा होगा अल्लू अर्जुन को, है ना, कि ओशो की टी शर्ट पहन के निकल रहा था एयरपोर्ट पे। तो अल्लू अर्जुन जैसा सुपर स्टार को भी अब ओशो स्टेटस सिंबल है उसके लिए। वो नहीं है, उसने ओशो को ऊपर रखा, अपने सर पे धारण किया उसने ओशो को। तो आज स्थिति अलग है, और आज से 50 साल के बाद तो ये मथुरा वृंदावन होगा। जैसे कृष्ण का मथुरा वृंदावन है ना, तो वैसे ही जबलपुर एक दिन मथुरा वृंदावन होगा, और वो दिन दूर नहीं है। आप देखिएगा, है ना। आज मैं कुछ कहूंगा तो लोग मेरा एतबार नहीं करेंगे कि किसके वादे पर तू ये बोल रहा है, पर मैं आज आपको बोल के जा रहा हूँ ये चीज को। बस थोड़े से समय बीतने दीजिए, 10-20 साल के बाद। उसके बाद तो जो यहाँ पे सैलाब आएगा, जो प्रेमी मित्रों का जो रंग जमेगा, वो हम संभाल नहीं पाएंगे। ये आने वाला समय दिख रहा है, आने वाला युग ओशो का है। आने वाला जो युग है वो ओशो युग है, क्योंकि अतीत के जितने भी बुद्ध हैं वो समय वाह हो गए हैं। अतीत में जितने भी बुद्ध हैं सबको प्रणाम है। सबके कारण ही ओशो अपनी उस बुनियाद पे, उस नींव पे अपनी बात रख सके। अगर वो बुद्ध ना होते, अगर गुरु नानक ना होते, कबीर ना होते, बुद्ध ना होते, महावीर ना होते, पतंजलि ना होते, तो ओशो किस पे बात करते। तो सारे बुद्धों पर ओशो ने अपने इमारत खड़ी की और सारे धर्म को एक जगह ला के इकट्ठा कर दिया। ये ओशो की बहुत बड़ी देन है।